ए में हमने फिनोक्टिलीन ऐड किया तो वो पिंक हो गया, और पिंक सोल्यूशन में हमने बी डाला तो वो कलरलेस हो गया। तो मुझे ए का नेचर बताओ और बी का नेचर बताओ। दिव्यांशी आप बताओ बेटा। ए स्ट्रांगली बेसिक है और बी बिग बेस है। ये बेसिक है और ये बिग बेस। वीक बेस है। नीलिशा आप क्या कहोगे? मैम एसिडिक। ये एसिडिक है। दिव्यांशी आपने गलत कैसे किया बेटा? मैम मुझे लगा ये ABCD से बताना होगा। क्या लगा आपको? ये जो ऑप्शन दिए ना ABCD, मुझे लगा उनमें से बताना है। अच्छा, उसमें से बताना है। तो नहीं, ये तो स्ट्रांगली बेसिक हो गया आपका। ये वाला। तो इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है और इसकी पीएच लेस देन 7 है, हम ये भी बता सकते हैं ना। ये भी तो बता सकते हैं। समझे? दिव्यांशी। हाँ। है ना? तो बेटा आप जैसे आप एक बार ना सारे ऑप्शंस पे अच्छे से गौर कर लेना। कभी कभी हमें शुरू के ऑप्शंस ठीक लगते हैं, बट एक बार उनको ध्यान से पढ़ना पूरे ऑप्शन। ये रिएक्शंस है, इनको बैलेंस करके आप देख लेना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनको बैलेंस करके एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये हटा देना। ये CO3 है यहाँ पे, है ना, CO3। MgCO3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रिएक्शन को बैलेंस करना। और शिवम और दिव्यांशी स्पेशली आप मुझे इन रिएक्शंस को भेजेंगे सॉल्व करने के बाद, और वो जो रिएक्शन अभी हमने छोड़ी थी उसको भी आप करके भेजेंगे। नाउ, ये तो कुछ भी नहीं है, फालतू ही दे रखे हैं। देखो फिर भी देख लो। ओनली 1/2 वाटर मॉलिक्यूल शोन इन द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। है ना? क्यों? क्योंकि इसका क्रिस्टलन वाटर इतना ही होता है। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो जिप्सम के अंदर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। हम जब उसको हीट अप करते हैं तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऊपर उड़ जाते हैं, तो बचता है केवल हाफ मॉलिक्यूल। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे इस बार। आ, हाँ, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पूछ रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप एंटासिड की तरह यूज करते हैं कैसे? ठीक है। तो आप ये बोल देना, ये माइल्ड बेस होता है। क्या होता है? माइल्ड बेस होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बात पूरी लिखनी पड़ेगी। न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए हम इसको एज एंटासिड काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये वही है, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहे हैं, तो जिंक सल्फेट। अच्छा, ये 4th चैप्टर पे आ गए अब हम। थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं। थर्ड चैप्टर में आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। जस्टिफाई करो उसको। कैसे जस्टिफाई करोगे दिव्यांशी? ये 4th चैप्टर पे आ गए हम लोग। बताओ दिव्यांशी, से कैसे जस्टिफाई करोगे? मतलब दिस केमिकल रिएक्शन विल हैपन और नॉट, और वेदर इफ इट इज गोइंग टू बी हैपन देन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। जिंक कॉपर। मैम दिस विल नॉट हैपन। दिस विल नॉट हैपन, व्हाई? मैम बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस चैप्टर में अगर रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग सिर्फ एक ही जगह जाना चाहिए कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज में ये आता है या नहीं आता है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जिंक जो होता है वो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब कौन ऊपर आता है? जिंक ही तो ऊपर आता मैम है। जिंक। हाँ, जिंक ऊपर आता है। तो जिंक कैन रिप्लेस बट कॉपर कैन नॉट रिप्लेस। तो फिर आपने तो बोला ही नहीं होगा। ये तो होगा। दिव्यांशी, जिंक तो ऊपर आता है ना बेटा? हाँ। तो जिंक तो ऊपर आता है, तो कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर कर पाएगा। देगा। नहीं कर पाएगा। अच्छा सुनो, जो ऊपर आते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। और जो नीचे आते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्शन करने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा पाई जाती है? इनमें। तो ये रिप्लेस कर देंगे ना, ये रिप्लेस कर देंगे। ये होगा और ये नहीं होगा।
तो यानी जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि रिवर्स ऑफ द इक्वेशन डज नॉट पॉसिबल। रिवर्स ऑफ द इक्वेशन डज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब है अगर हम इसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे, उल्टा मतलब हो गया कॉपर प्लस ZnSO4, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉपर नीचे आता है जो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। ये लेस रिएक्टिव है, ये कम काम करता है, आलसी है। आलसी है तो ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो आप तो ऐसे याद रखना, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ऊपर वाला करता है या नीचे वाला करता है। तो नीचे वाले सारे आलसी होते हैं, इसीलिए वो ऊपर नहीं है। ऊपर चढ़ के कौन जाता है? जो मेहनती होता है वो ऊपर की बिल्डिंग, जो आलसी होता है वो नीचे ही रहते हैं। नीचे मतलब नीचे ही कमरा लगा दो हमारे, तो ऊपर की बिल्डिंग पे नहीं जाएंगे, आलस आ रहा है। तो जो नीचे होते हैं वो आलसी होते हैं, और नीचे आलसी होते हैं इसलिए वो रिएक्शन नहीं करते। ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि ये मेहनती है तो ये रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, आई होप कि अब याद रह जाएगा। अब इन्होंने एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा था, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगा शायद ये तुम भूल गए होगे, या हो सकता है कभी कभी मैं बताना भी भूल जाती हूँ। तो ये जो एमोटेरिक एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एक्चुअली होते हैं जो कभी कभी तो हमें लगता है कि ये एसिड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कभी कभी हमें क्या लगता है ये बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे? मतलब अगर हम एम्फोटेरिक, मान लो कोई एक्स है जो एम्फोटेरिक है, ठीक है, एक्स है जो कि एम्फोटेरिक है, जब हम उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बना लेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। सॉल्ट प्लस वाटर, तो आप क्या कहोगे? अच्छा, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो डेफिनेटली ये कौन होगा? बेस होगा। लेकिन उसी एक्स की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाएंगे तो भी वो क्या करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। अब आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन है, तो आप कहोगे बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये कौन होगा? एसिड। तो मतलब हम पहचान नहीं पाते कि एसिड है बेसिकली या बेस है, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक। आ गया समझ में सबको? मनीष, लव, नलिशा, यस मैम। यस। गुड। यस मैम। हाँ, देखो क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लास का एक थोड़ा सा चक्कर ये पड़ जाता है कि मुझे आप सबके फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखते ना, तो मैं पहचान नहीं पाती कि आपको चीजें समझ आ पा रही है या नहीं। इसलिए मुझे एक बार ना कभी कभार बीच बीच में थोड़ा मोड़ा बोल दिया करो, नहीं आए तो भी बोल दिया करो, आ जाए तो भी बोल दिया करो। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये Al2O3 और एक ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक की तरह काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। तो कंप्लीट करना है, बहुत आसान है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दो। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। दिव्यांशी तुम बताओ। AlCl3। AlCl3, वेरी गुड। फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए। AlCl3 प्लस साथ में क्या बन जाना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। मेटल की रिएक्शन देखो, यहाँ पे मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एसिड के साथ में। याद आया? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, इसमें क्या होगा करिश्मा? मैग्नीशियम की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवा रहे हैं, ये भी एसिड ही है आपका, है ना। HNO3 एसिड होता है, और Mg क्या होता है? मेटल होता है। रिएक्शन करवा के दो जरा मुझे। कौन करवाएगा? अपने आप से बोलो, कौन करवाएगा? मैम MgNO3 का होल ट्वाइस MgNO3 का होल ट्वाइस, वेरी गुड। प्लस हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि जब भी हम कैल्शियम की रिएक्शन ना वाटर के साथ में करवाते हैं, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है या कैल्शियम जो होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। जैसे हम कैल्शियम इसके ऊपर डालते हैं ना, किसके ऊपर? वाटर के ऊपर, तो ये फ्लोट करने लग जाता है। बताओ ऐसा क्यों होता है? देखो, ओपन क्वेश्चन है, टाइम है कम, इसलिए माइको को रखो चालू और फटाफट करते जाओ आंसर। मैम शायद इसका द्रव्यमान कम होगा। नहीं, द्रव्यमान नहीं बेटा, आयतन। जो आप कहना चाह रहे हो ना, उसमें आयतन आता है, द्रव्यमान नहीं आता। कोई और बताएगा? मनीष, शिवम, नेलिशा, आराध्या, लव। मैम जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सरफेस पे स्टिक हो जाती है और ये फ्लोट हो यस, जाता यस, है। यस। जब भी हम कैल्शियम की रिएक्शन इसके साथ में करवाते हैं ना, तो बनता क्या है पता है तुम्हें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, लेकिन साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है? यहाँ पे आ जाती है ऊपर।
तो वो उसको है ना, उसको फ्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक है, गैस बन जाती है ना इसके अंदर, वो गैस यहाँ फ्लोट करती रहती है इसलिए। ओके, रिएक्शन पूछिए आपको, मैंने रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, आप देख लेना। अब इन्होंने लिखा है दो मेटल्स के नाम बताओ जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड। नीलिशा, आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे बेटा? आई नीड आंसर ऑफ एवरीवन। वेयर आराध्या गोज? हाँ, कहाँ चली गई ये? चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने ये बोला है कि जिंक के पीसेस हैं आपके पास में और आपने इसे कॉपर सल्फेट में डाल दिया। मैं प्लीज अब नहीं कर पाऊंगी इसको, अब नहीं कर पाऊंगी। क्या ये रिएक्शन होगी शिवम? क्या ये रिएक्शन होगी? यस मैम। यस। और क्या इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी? नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगी? कि कॉपर जिंक से ज्यादा मोर रिएक्टिव नहीं है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब इन्होंने बोला है कि कॉपर के पीसेस को फेरस सल्फेट FeSO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा? चलो चलो, 10 मिनट। हाँ बताओ 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 बताओ। कॉपर की रिएक्शन मैम है। ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन नहीं होगी? आप सब लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज खोल रखी है अपने पास में? फिर भी क्यों आ गई ऑल्टो जिंक फरारी? मुझे लग रहा है कॉपर ऊपर है, ये रिएक्टिव है, ये आलसी नहीं है। ये आलसी नहीं है, वो इसके रेस्पेक्ट में आलसी था, जिंक के रेस्पेक्ट में आलसी था, पर एफी के रेस्पेक्ट मैम में कॉपर ऊपर आलसी नहीं। आता है। हाँ, कॉपर ऊपर आता है, एफी नीचे आता है। मैम नहीं, कॉपर नीचे आता है। क्या बोले? एफ ही ऊपर कॉपर आता है। नीचे आएगा। अच्छा, एफी ठीक ऊपर है। आता है, तो फिर रिएक्शन नहीं होगी यूँ? यस मैम। अच्छा चलो चेक कर लेना, ठीक है। ओके, और अच्छा अपन वो पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन में एफी आ जाता है, वही वाला रिएक्शन होगा यहाँ पे, है ना? ठीक है। आयरन नेल, आयरन नेल मतलब आयरन डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, ये तो होगी। यस मैम। हाँ ये तो होगी। गुड। कुल मिला के बात हुई होगी। अच्छा, ये रिएक्शन करवा सकते हो? ये देखो, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर में चले जाओ, करवा दो फटाफट। कौन करवाएगा? दिव्यांशी करवाओ। देखो ऐसा किया करो, Al ये है, ऑक्सीजन ये है, इधर में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो डेफिनेटली ये, सॉरी, डेफिनेटली ना क्रॉस कनेक्ट करने वाले हैं, इस तरीके से जनरली ऐसा होता है। हाँ तो करवाओ फटाफट। AlCl3 बन जाएगा। अभी आपने फॉर्मूला बताया था मुझे, साथ में क्या होगा? मैम वाटर। वाटर बनेगा। वाटर। हाँ वाटर, क्योंकि H और O दोनों है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे देखो, K है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और OH है। OH क्यों है? ये जब टूटता है ना वाटर, जब वाटर टूटता है तो वो हाइड्रोजन और OH में टूटता है। तो पोटेशियम क्या है अपना पॉजिटिव, ये जाएगा इधर वाले के साथ में और ये जाएगा इधर वाले के साथ में, तो क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। लव समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ। अभी तो एक रिवीजन चल रहा है, एक और होगा अपना रिवीजन, तो बहुत कुछ हो जाएगा क्लियर। और Fe की रिएक्शन हमने सीधे करवा दी H के साथ, H2O के साथ में। और H2 को हम ब्रेक कैसे करते हैं? H में और OH में ऐसे ब्रेक करते हैं। तो Fe की रिएक्शन डेफिनेटली इसके साथ करवाने वाले हैं, तो Fe के साथ में OH का होगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, है ना? प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं कि गोल्ड की ऐसी दो प्रॉपर्टीज बताओ जिसके वजह से हम उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है यार ये। मैम ये आसानी से संचारित नहीं होता। हाँ, ये करोड़ नहीं होता। और मैम इट इज मोर डक्टाइल एंड मेल्निएबल। हाँ, ये डक्टाइल भी होता है और मेलेबल भी होता है, यानी हम इसको तोड़ मरोड़ के लंबे लंबे तार वगैरह बना सकते हैं। अब जल्दी से बताइए मुझे, दिव्यांशी नेम ऑफ द, दिव्यांशी, शिवम, क्या नाम से, लव, मनीष, में किसी के नाम नहीं ले रही हूँ, जस्ट जस्ट गिव द आंसर फास्ट।
नेम ऑफ द टू मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। सिल्वर हाँ, एंड कॉपर। कॉपर, वेरी गुड। सिल्वर एंड कॉपर। वेरी गुड। नेम ऑफ द टू मेटल विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर palm। सीजियम एंड गैलियम। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO। सीएओ का, CaO जो है ना, इसका हमको क्या बताना है कि आयनिक कंपाउंड ये कैसे बना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। तो 20 नंबर पे आता है यानी इलेक्ट सॉरी प्रोटॉन यहाँ होंगे, न्यूट्रॉन यहाँ होंगे। जो इसका पहला सर्कल होगा उसमें हमारे दो होते हैं, जो बनाने की जरूरत वैसे नहीं होती है। और अगले वाले में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, क्योंकि वैसे टोटल 8 होते हैं। 8 में से क्या होता है, 2 अंदर होते हैं, तो 6 यहाँ पे होते हैं। तो इसके पास कितने होल हो गए, इसके पास कितने होल हो गए, 2 की कमी है, इसके पास 2 की कमी है, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास में क्या है, 2 एक्स्ट्रा। तो ये इसको दे देता है और ये इसको दे देता है, इसलिए इसका डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है। अच्छा, इन्होंने ये भी दे दिया, वेरी गुड, कि कैल्शियम का आपका नंबर 20 है और ऑक्सीजन का 8 है। तो अब तो बना लोगे, ये तो सबको याद होगा। 2 + 8 + 8 वाला कॉम्बिनेशन क्या है, ये 2 + 8 + 8। इलेक्ट्रॉन विन्यास। हाँ, इलेक्ट्रॉन विन्यास है। निलीशा, क्या है ये 2 + 8 + 8? मैम वो इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। नहीं याद है तुमको, है? प्रोटॉन तो बेटा अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बाहर जो चक्कर लगा रहे होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पहला रूम होता है ना, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो उसका पहला रूम होता है या पहला फ्लोर होता है, जैसे हम फ्लोर कहा करते थे, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और उसका जो आउट सेकेंड वाला फ्लोर होता है, वहां पे 8 चक्कर लगा रहे होते हैं, 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो बचे जाते हैं, जैसे मान लो 20 थे ना उनके पास, तो इस तरीके से, या कितने मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। तो 12 में से कितना हुआ, 2 ये रहे, 8 ये रहे, 10 हो गए। अब बचे कितने, 2। तो वो 2 कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यानी इसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, अंदर वाले कमरे में 2 रह सकते हैं। यहाँ पे 8 लोग रह सकते हैं, और यहाँ पे भी कितने लोग रह सकते हैं, 8 लोग रह सकते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पता नहीं कितनी शीट बची हुई है अभी। क्वेश्चन है, एक और है, एक और है ना। इनको हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट HCl के साथ मिला दिया। किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में। और ये ना एक ब्रिस्क अपीयरेंस देता है, मतलब एक फुसफुसा सा पदार्थ बना देता है एकदम से। ठीक है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ ओर। ये और किस टाइप का होगा, ये बताना है आपको, किस टाइप का होगा। तो भैया, कोई भी अगर HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो वो जो और है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, सोचने वाली बात है। दिव्यांश जी, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक और है, मुझे नहीं पता वो और कैसा है। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई और है, मैंने इसके ऊपर एसिड डाला। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एसिड डाला, ये रिएक्शन करने लग गया। तो रिएक्शन कर रहा है, तो मुझे क्या पता चल गया इससे, उससे मुझे पता चला कि ये नेचर में कैसा है, बेसिक है। नेचर में कैसा है, बेसिक है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन एसिड तो नहीं करेगा ना। एसिड के साथ रिएक्शन कौन करेगा, बेस करेगा। अब बेसिक है, तो इन्होंने आगे पूछा हुआ है कि कोई भी एक ऐसा और बताओ जो बेसिक होता है। तो आप याद रखना कि जितने भी कार्बोनेट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो आपसे पूछा एक और का नाम बताओ, तो आप बता दो, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक है, और कैल्शियम का और भी है। ठीक है, नहीं बताना तो एक और मैं बता देती हूँ, कैलामाइन। कैलामाइन होता है जिंक का और, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ये कैलामाइन, ये भी नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। अब इन्होंने पूछा है कि मान लो आप ये लेते हो या फिर ये लेते हो, कोई भी लेते हो, उसको आपको एनरिच करना है। क्या करना है, एनरिच। तो आप क्या करोगे, तो भैया कार्बोनेट को एनरिच करने के लिए क्या करते हैं शिवम,
शिवम तो है नहीं क्लास में। नीलिशा, वो दिव्यांशी आप बताओ। कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन करते हैं, दैट्स इट। इसको एनरिच करने के लिए क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं करिश्मा? मैम, कार्बोनेट गैस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो मैंने मैंने कहा मैं ये ले रही हूँ, इसका नाम मैंने क्या बताया था अभी तुमको? कैलामाइन। इसका नाम क्या बताया था? कैलामाइन। अब कैलामाइन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी? आपने कहा ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करने पे क्या होगा? Zn ऑक्साइड बना लेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। यही होता है, याद है ना आपको? ऑक्साइड बन जाता है। अब मुझे बताओ, इस हाँ ऑक्साइड को मुझे ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैम, अपचयन। अपचयन करना पड़ेगा। दिव्यांशी, इसका रिडक्शन कैसे करेंगे? इसका रिडक्शन कैसे करोगे दिव्यांशी? मैम मेटलर्जी नहीं पढ़ी मैम। कल कल जो चैप्टर दूँ ना वो रिवाइज करके आना। कल हम करेंगे बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट, और उसके जस्ट बाद वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो मैम लाइफ। कार्बन के साथ। नहीं, इसकी रिएक्शन हम कार्बन के साथ करवाएंगे। ZnO की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कोक के साथ करवाएंगे। और जब कोक के साथ रिएक्शन होगी तो Zn अलग हो जाएगा, प्लस CO या फिर CO2, दो जो भी बनेगा वो बन के बाहर निकल जाएगा। मतलब मोनोऑक्साइड भी बन सकती है और ऑक्साइड भी बन सकती है। ZnO की रिएक्शन कोक के साथ करवा देंगे, ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो आपको मैं एक चार्ट दिखा दूं, ये कुछ क्वेश्चन रह गए। ये देखो, जब भी ओर होता है हमारे पास, उस ओर को हमको क्या करना है? एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन करना है, मतलब उसको साफ करना है। तो कैसे करते हैं? अगर कार्बोनेट ओर है हमारे पास तो हम उसका क्या कर देंगे? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर होते हैं, हम उनका क्या कर देते हैं? रोस्टिंग। लेकिन जब भी हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं ना, दोनों से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उस प्रॉब्लम का नाम है ऑक्साइड्स। देखो, अभी हमने जो रिएक्शन करी थी उसमें क्या हुआ था? जैसे ही हमने कैलामाइन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस हटाकर गर्म किया, तो हमारा ZnO बन गया, यानी ऑक्साइड बन गया। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम कैल्सिनेशन, कार्बोनेट का हम कैल्सिनेशन करते हैं या सल्फाइड का जब भी हम रोस्टिंग करते हैं, तो हमारे साथ क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाता है। उस ऑक्साइड को हटाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ता है? रिडक्शन करना पड़ता है। और जैसे रिडक्शन करते हैं हमें प्योर मेटल मिल जाती है। अगर मेटल कम रिएक्ट करती है तो डेफिनेटली वो सल्फाइड और ही बनाएगी, वो कार्बोनेट नहीं बनाएगी। और जब भी हम सल्फाइड और होंगे तो रोस्टिंग करेंगे, रोक्सिट से ऑक्साइड मिलेगी, ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करने के बाद उसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अच्छा दिव्यांशी, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो, 1 मिनट की क्लास बची है, कि अगर मेटल हाई रिएक्टिव होगी तो क्या होगा? ये मीडियम था, ये लो था, तो हाई रिएक्टिव होगी तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। डेफिनेटली। तो हम सिंपली क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था वो यही पूछा गया था, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस पूछी गई थी। देखो, इनमें लिखा है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इनका हम वो कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू कर देंगे। सो ये मेरी क्लास थी, 2 चैप्टर रिवाइज किए हैं। आई होप कि कुछ तो भी तुमको याद आया होगा। डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा पढ़ चुके थे। ये जस्ट रिवीजन था। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, मुझे फोन कर लेना। मैं कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। और कल लाइव प्रोसेस और उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिवाइज करके आना।